हमने कल बात कही थी, जो आपने प्रॉपरली नोट डाउन किया है उसको समझिए, उसको देखिएगा। हमने कल बात कही थी कि कोवेलेंसी, मैं फिर से उस पॉइंट पे आता हूं। कोवेलेंसी मतलब हम बात कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा बेटा वो उसकी कोवेलेंसी होगी। ये बात हुई थी कल हमारी। तो अब बेटा वहां से मैंने बात कही कि भाई सेकंड पीरियड पे आया। देखो मैं फिर से वही पॉइंट कह रहा हूं, जहां से जिस तरीके से बोल रहा हूं उसी तरीके से अपने को कनेक्ट करना है। मैंने क्या बोला था बेटा, सेकंड पीरियड के लिए आऊं तो सेकंड पीरियड के लिए मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, ये बात कही थी। और इसके पीछे उसका रीजन क्या दिया था कि सेकंड पीरियड में केवल 2 ही सबसेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एस और पी। अब ये सबके साइड से रिप्लाई आना चाहिए, जो नहीं देगा मैं अभी भी समझ जाऊंगा उसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर ना वो समझ रहा है। ठीक है, तो एस और पी सबसेल है, तो ऑर्बिटल कितने हो गए? कितने हुए? 4 ऑर्बिटल हुए। अगर 4 ऑर्बिटल हैं, और मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि बेटा एक कोवेलेंट बॉन्ड, अब कैसे, देखो फिर से वही पॉइंट पे आता, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये आपको नहीं जानना है। ये कल भी मैं आपको रोक चुका था उस पॉइंट पे कि भाई वहां अपने को नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अपन वहीं खींच के जा रहे हैं तो वो दिक्कत करेगा, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बॉन्ड कैसे बन रहे इस चीज के बारे में तो बात की ही नहीं है बेटा। समझे कि नहीं समझे? तो हर एक चीज का एक जोन है बेटा, उस जोन को समझो। मैं आपको ये बता रहा हूं कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, कैसे बनाएगा इसकी तो बात ही नहीं हो रही अभी, तो अपन वहां नहीं जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अब एक ऑर्बिटल में अगर हमारे पास देखें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो ऑब्वियस है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ऑब्वियस है कि बेटा अब मुझे एक चीज बताइए कि जब उनमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी, अब कुछ लोगों को इसमें भी अगर दिक्कत है, पहले इसको समझिए। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसी को म्यूचुअल शेयरिंग बोला जाएगा। ये वर्ड कॉमन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? दोनों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तभी बात बनेगी। आपने एक बुक ली बेटा, दोनों ने कंट्रीब्यूशन सेम दिया, तो दोनों में उसमें उसका शेयर इक्वल है कि नहीं है? तो 50% इसका है तो 50% इसका होगा। या सपोज करो आपने बुक ली तो बेटा आपने ये देखा कि भाई 80% अगर मनी मैंने इन्वेस्ट किया तो शेयरिंग 80% होल्डर आप हो रहा। समझे कि नहीं समझे? तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, यहां क्या हो रहा है बेटा, 80% की बात नहीं है, यहां इक्वल शेयरिंग की बात हो रही है। इक्वल शेयरिंग का मतलब उसी को म्यूचुअल शेयरिंग बोला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, और उसके बेसिस पे दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में जब आ रहे हैं बेटा, तो वो इसके ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट है और इसके ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट है, तभी तो उसको म्यूचुअल शेयरिंग बोला जाएगा ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? अब चीजों को हम हवा में ले जाएं बेटा तो कभी समझ में आने वाला है ही नहीं। चीजें सिंपल है कि इसके साथ अगर वो म्यूचुअल शेयरिंग हो गया मतलब वो इसके लिए भी है, तो इसके पास भी रहेगा इसके ऑर्बिटल में, और दूसरे एटम के ऑर्बिटल में भी वो रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, किस तरीके से बनेगा, ये सब सेकेंडरी पार्ट है। रहेगा दोनों के ऑर्बिटल में, इतना अपने को पता करना है, तो वो अपने को पता हो गया। तो अब मैंने आपसे बोला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए बेटा, 4 ऑर्बिटल है, सही है कि नहीं है? 4 ऑर्बिटल है तो ऑब्वियस है कि कितने बॉन्ड बन सकते हैं? इसे सेकंड पीरियड के लिए कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। इज दैट क्लियर? अब बेटा मुझे इतना ध्यान रखना है, भले ही इलेक्ट्रॉन कितने भी हो जाएं, बॉन्ड बनेंगे 4 ही, वो भी मैक्सिमम। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि मुझे ध्यान किस चीज का रखना है? ध्यान नहीं बेटा, देखो फिर से गलत जा रहा हूं। मुझे ध्यान किस चीज का रखना है? कितने ऑर्बिटल है। ठीक है, कितने ऑर्बिटल है। अब कितने ऑर्बिटल हैं ये बात आ गई है, ये सेकंड पीरियड के लिए, क्योंकि सबका लॉजिक अलग अलग है बेटा। इससे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये ध्यान रखना कि सेकंड पीरियड के लिए जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको उसी तरीके से ध्यान रखो, ताकि आपको प्रॉपरली वो सेकंड पीरियड के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर बेटा सबके लिए सेम होता, मैं सबके लिए एक ही बात कहता ना, कहता कि नहीं कहता बताइए? लेकिन मैंने चेंज क्यों किया, थर्ड पीरियड में चीजें चेंज क्यों करी? क्योंकि डिफरेंट है बेटा, लॉजिक डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है, चीजों में वेरिएशन है, तो अलग तरीके से बोलूंगा।
लेकिन मैं बात कहना चाह रहा हूं, आप सेकंड पीरियड को इस तरीके से ध्यान रखिए कि मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वहां केवल दो ही सबसेल प्रेजेंट है जिसमें केवल 4 ऑर्बिटल आपके प्रेजेंट हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं बेटा? तो कोवेलेंसी हो गई बेटा हमारे पास 4, और वो भी मैक्सिमम हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक सबको बताइए, पक्का? अब मैं कह रहा हूं बेटा कि ये मैक्सिमम है, इससे नीचे भी तो पॉसिबल है, मैंने इसलिए कंडीशन लिखी थी लेस देन इक्वल टू, दैट इज द मैक्सिमम कंडीशन। यस और नो? तो मतलब इससे लेस हो तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है बेटा, वो उसकी कंडीशन, वो उसकी कैपेसिटी, उसका रीजन, और उसके पीछे जो रीजन थे वो भी मैंने वहां पर आपको समझाए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर वो 4 या 4 से कम एग्जिस्ट कर रहा है कोवेलेंसी, तो वो कंपाउंड सब एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो उनके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, और एग्जाम्पल में अब ध्यान दो बेटा, मैक्सिमम 4 बन सकता है ये हमें पता है, लेकिन 4 से कम होगा ये भी मैं आपको बोल चुका हूं। अब इसका मतलब मुझे देखना है कि हर एक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब मैं इसी को केवल दिमाग में रख के चलूं कि भाई सबके 4 बनाए तो गलत हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कि मैक्सिमम 4 बन सकते हैं, लेकिन 4 से नीचे भी आ सकते हैं, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। इससे मैंने लेस देन वाला साइन भी मेंशन किया हुआ था प्रॉपरली। अब मैं ये पॉइंट पा रहा हूं कि बेटा हमारे पास 4 से नीचे कहां कहां पर बन रहे हैं, वो मतलब जहां पर भी जिस टाइप का कोवेलेंसी होगा वो इंडिविजुअल पार्ट पे डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए। ये भी बात करी थी, तभी मैंने आपको बोरोन का एग्जांपल समझाया था कि बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। समझे कि नहीं समझे? तो बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी कोवेलेंसी 3 हो गई, लेकिन अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो क्या चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्यों? क्योंकि ये भी आपको बताया कि सेकंड पीरियड एलिमेंट क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, उन्हीं को ऑक्टेट बोला जाता है, और वो फॉलो जो करेंगे बेटा, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाले एलिमेंट के बेसिस पे जो कंपाउंड बन रहा है बेटा, वो कंपाउंड आपको मिलेगा। और ये कंडीशन कौन शो करते हैं? इनर्ट गैस एलिमेंट। समझे? अब ध्यान दो बेटा, जब ये बात हुई तो मैंने आपको बोला कि बोरॉन में 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं, तो वो जनरल कंडीशन में बन रहे हैं क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है। अब ये बात सही है कि बेटा एक्स्ट्रा बॉन्ड क्यों बनाएगा, ये मैं आपको बोल चुका हूं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, एक p ऑर्बिटल वेकेंट है, तो इसलिए क्या होगा बेटा, चौथा बॉन्ड बन सकता है। और चौथा बॉन्ड बनेगा तो बोरॉन के ऊपर, उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए क्या लिखा था, BF4 माइनस लिखा है, तो वो नेगेटिव चार्ज आने का रीजन भी आपको समझाया है, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है। हां, अगर उसको नहीं मिलेगा बेटा तो फिर नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो फिर BF3 क्यों स्टेबल होगा, किस बेस पे एग्जिस्ट करेगा, ये सब आगे की बात है, क्योंकि वहां बॉन्ड बनेगा, उसके बेसिस पे हम बात कर पाएंगे। तो अभी मैंने बॉन्ड बनने की सिचुएशन तो आपको बताई नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस और नो? तो हम सीधे ये पहुंच जाएं कि भाई वहां पर BF3 का बॉन्ड इस तरीके से बन रहा है, तो बेटा अपने लिए वो कंफ्यूजन ही होगा। इससे मैं आपको बोला हूं, आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा, क्योंकि अगर आप भागना चाहोगे ना बेटा तो चीजें परेशान ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए स्मूथली चलो, चीजों को बहुत आराम से कनेक्ट करो, बहुत आराम से समझो, घर पे जाके थोड़ा टाइमिंग दो, टाइमिंग दोगे तो चीजें दिमाग में सेट होंगी। अगर टाइमिंग नहीं दोगे, ऐसा ही सोचोगे भाई हाँ आधे घंटे में हो जाए, खत्म, कंप्लीट हो जाए, नहीं पॉसिबल है। चीजों को समझना है। यहां पर वो कहते हैं ना बेटा, वो प्रॉपर एक ऐसा प्रॉपर पाथ लेके चलना है जिसमें माइंड में वो चीजें लेयर के अकॉर्डिंग सेट हो, जो पिक्चर बने वो क्लियर बने। मैंने तो कल भी आपको ये समझाया था, विजुअलाइज करो बेटा। हमने ऑर्बिटल किसी ने देखे, लेकिन बॉक्स तो हमने देखे ना बना के। प्रैक्टिकली ऑर्बिटल किसी ने देखे हैं, प्रैक्टिकली बेटा उनके शेप किसी ने देखे हैं, लेकिन ऑर्बिटल वो बॉक्स बना के तो देखे ना, तो ये फील तो कर सकते हैं ना कि बेटा एस में 1 ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, वो रियलाइज तो हो रहा है ना। समझे कि नहीं समझे? तो अब बेटा बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में 3 बॉन्ड तब बनेंगे बेटा जब हमारे पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो कोवेलेंसी कितनी हो गई?
3 हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने BF4 माइनस किया तो कोवेलेंसी कितनी हुई? अब मुझे बताओ, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल है। खत्म हो गई बात बेटा, समझे कि नहीं समझे? अब आ जाते हैं कार्बन पे। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? अब मैं फिर से उस पॉइंट पर आना चाह रहा हूं, बॉन्ड कैसे बनेगा इस पर आपको नहीं जाना है। अगर आप इस पे गए तो आप परेशान हो जाओ। आपको क्या ध्यान रखना है? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और हमने क्या बोला है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट की कोवेलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम 4। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए वो 4 बॉन्ड बना रहा है। मैंने फिर से बोला, कैसे बनाएगा ये हमारा कंसर्न नहीं है अभी। बात समझ रहे हो? तो अब बेटा हमारे पास क्या हुआ? वो मैक्सिमम कोवेलेंसी उसकी आ गई 4, जो उस सेकंड पीरियड की कोवेलेंसी का मैक्सिमम पार्ट भी है। इससे मैंने आपको एग्जांपल भी वहां पर दिया था कि CH4 कैसे एग्जिस्ट करता है। क्या मेरी बात कनेक्ट हुई सबको? यस और नो? आगे आ जाते हैं बेटा। हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन में। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट 5, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है। अब सुनिएगा मेरी बात को, मुझे इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे यह ध्यान देना है कि वो कौन सा पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो मुझे ये क्लियर है कि बेटा वहां पर केवल 2 ही सबसेल प्रेजेंट होते हैं और जिसके बेस पे 4 ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है तो 4 तक बना सकता है। हां, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये भी मैं आपको फिर से बोल दूं कि भाई वो बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर बनाना चाहता है तो बनाएगा, नहीं बनाना चाहता है वो भी नहीं बनाएगा। उसके पीछे भी रीजन होगा, क्योंकि मैंने रीजन जहां पर नहीं बनाना चाह रहा है 4 बॉन्ड, वहां पर भी रीजन दिया है। समझे कि नहीं समझे? तो अब मैंने ये बात करी बेटा कि हमारे पास नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अगर उसको मैक्सिमम कोवेलेंसी पे नहीं जाना है, सिंपल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 3 बॉन्ड तो सिंपली बनाएगा। तो पहले तो मैं कह सकता हूं कि 3 कोवेलेंसी तो सिंपली मुझे दिखेगी। अब जब वो 4th कोवेलेंसी में जा रहा है, जो उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है, तो वो तभी जा पाएगा जब वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4 पॉजिटिव बनाएगा। ये हमने बात करी थी। तो वो 4th कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? अब कोवेलेंसी 4 हुई, मैंने क्या बोला? अब उसके बाद तो मैक्सिमम कोवेलेंसी रीच कर गई है। अब इससे ऊपर तो बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो इस कंडीशन की वजह से बेटा हमारे पास नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी, अब मैं आपसे वो स्टेटमेंट बोलूंगा, नाइट्रोजन अगर मैक्सिमम कोवेलेंसी दिखा रहा है, सेकंड पीरियड की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, वो कब पॉसिबल है ये पूछो तो क्या कहोगे? जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा, जैसे एग्जांपल NH4 पॉजिटिव है, वो तभी पॉसिबल है और वो उस केसेस पे उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये बोलोगे स्टेटमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अब वो कैसे बनेगा, क्यों एग्जिस्ट करेगा, ये हमारा अभी पार्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उस पार्ट में मूव कर रहे हैं कि ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि वो बात हुई नहीं है ना। अब हुई नहीं है तो बेटा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? तो पहले आप ये दिमाग में रख लो कि वो मैक्सिमम बना रहा है, बात खत्म। अब इसके बाद आगे मैं मूव किया बेटा कि ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल कितने हैं? 4 ऑर्बिटल पूछ रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही हो सकती है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती है, कम भले ही हो जाए। ये बात मैंने उस कल भी कही थी और ये मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमें इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना है बेटा कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 बॉन्ड बना देना है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल ही नहीं है ना उतने यार। हमें दिमाग कहां लगाना है ये भी तो ध्यान देना कि सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो ऑर्बिटल तो उतने हैं ही। इससे मैं बोल रहा हूं कि यहां दिमाग लगना है, और जहां दिमाग लगना, अगर अपन दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर चीजें परेशान करें। आपको दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। आप देखो ये सब चीजें जो ऑर्बिटल बोल रहा हूं कि सेकंड पीरियड में आपके 4 ऑर्बिटल हैं, तो ये पॉइंट, ये डिस्कशन पहले ही हो चुका है जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके। अरे समझे मेरी बात को? तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि वो मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, जा सकता है।
लेकिन उससे नीचे रह सकता है। ये बात सीधी सीधी है। अब मैंने बात कही कि बेटा सीधा सीधा अगर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको पहले कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसका मतलब 2 बॉन्ड तो बनाएगा, तो कोवैलेंसी तो सीधे सीधे 2 हो गए, जहां पर वो न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा, जिसमें एग्जांपल मैंने H2O का आपको दिया था। सही है। अब मैंने बात कही कि बेटा उसमें एक एक्स्ट्रा और बॉन्ड बनाया था, H2O प्लस H पॉजिटिव मिलकर H3O पॉजिटिव बना रहा है, जैसे NH3 प्लस H पॉजिटिव मिलकर NH4 पॉजिटिव बना रहा था। सेम वैसे ही था, इसने बोल भी दिया था कि बेटा जैसे NH4 पॉजिटिव बना ऐसे ये भी वैसे ही बनेगा, बस H3O पॉजिटिव होगा। तो अब मुझे एक चीज बेटा, एक कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ा नहीं बढ़ा? तो अब कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। ये उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है। अब इसके पीछे भी उसका रीजन दिया। क्या रीजन दिया? यस, ये आपको पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जितना पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाते जाओगे वो उसका क्या करेगा? अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो ये उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी थी कि भाई वो 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब ये कहोगे कि सर कैसे बना सकता है? ये बात की बात है, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी कि बेटा वो बना सकता है, और इसके ऊपर नहीं जाने के पीछे भी मैंने रीजन बता दिया। क्या रीजन बताया? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ना कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा। सही है कि नहीं? तो इसलिए बेटा वो मैक्सिमम आपके 3 बॉन्ड बना सकता है, और वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना लाजमी है। गॉट इट एवरीवन? क्या इतनी बात समझे सब लोग? ठीक है, मैं नेक्स्ट आ जाता हूं बेटा फ्लोरीन में। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाया है, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई? तो उसके लिए एग्जांपल आपको HF दिया है। समझे कि नहीं समझे? और अब मैंने बात कही कि बेटा अगर हमारे पास वो एक्सटेंड कर रहा अपनी कोवैलेंसी को, तो वो एक्सटेंड तभी कर सकता है जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे अभी तक हमने NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव की बात करी, तो वहां H2F पॉजिटिव लिखा था एक एग्जांपल। तो उस केसेस में कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने फिर? अब 2। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई? तो ये इसकी मैक्सिमम हुई। क्या वो एक्सटेंड किया 4 से ज्यादा? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं जाना है, स्पेशली सेकंड पीरियड में। अब मैंने यहां पर 2 कंडीशन आपको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि आप केवल आउटर मोस्ट से जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसे मैंने आपको बोला कि आपको ध्यान क्या रखना है सेकंड पीरियड के लिए, कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये तो क्लियर है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेकंड पीरियड में ऑर्बिटल ही 4 हैं, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। फिर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम ऐसा नहीं करें कि भाई 8 बॉन्ड बनाते चल रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ कि ना? तो दिमाग कहां लगाओगे? सेकंड पीरियड एलिमेंट में ऑर्बिटल कितने हैं, कहां लगाओगे? सेकेंड पीरियड एलिमेंट या सेकेंड पीरियड में हमारे पास ऑर्बिटल कितने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है सबको? ठीक है, अब ध्यान दो बेटा। अब मुझे सेकेंड पीरियड में ऑर्बिटल 4 दिखे। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मिनिमम 3 बॉन्ड तो सिंपल लेगा ना। जिसके आउटर मोस्ट में 4 होंगे वो 4 भी बना लेगा। लेकिन जिसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि बेटा आप 5 बॉन्ड बनाएगा, वो फिर कहां चले जाओगे? सीधे सीधे ऑर्बिटल देखोगे कि सेकंड पीरियड है, ऑर्बिटल 4 है बेटा, तो मैं 4 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता हूं। सही है कि नहीं है? तो ऐसा थोड़ा कि भाई हम क्या ये भूल जाएं कि भाई हम सेकंड पीरियड में है ही नहीं। इससे मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, आपको यह पहचानना मस्ट है कि वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है। अब वो आप समझो बेटा, गलत नहीं है जो तू बोल रही है। नाइट्रोजन से पहले आउटर मोस्ट को दे, मैं इसी वजह से कह रहा हूं बेटा, आप एलिमेंट को पहचानो, एलिमेंट के बेसिस पे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो। पहले एलिमेंट देखो सेकंड पीरियड है कि नहीं। देखो अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं ताकि कहीं गलत ना हो और कभी गलत ना सोचो। पहले ये देखो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये मिल जाएगा अपने को।
फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ये अपने को पता चल गया, तो अपने को ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनेंगे। बात समझ में आ रही है? अब जब ये पता चल गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फिर आप चेक करो कि भाई बोरॉन है तो आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो बना ही सकता है बेटा, क्योंकि 4 उसकी मैक्सिमम है, 3 तो बना ही सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चौथा बॉन्ड बनेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये को बोल चुका हूं, क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली है तो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये बात की बात है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वहां जाएंगे तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो, फिर से वो चीजें प्रॉब्लम करेंगे। रही अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम ये तो साफ साफ कह सकते हैं कि भाई 4 बॉन्ड तो बन सकते हैं, तो 4 बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन पाए तो बेटा 5 हो गए, तो अब ये नहीं सोचेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन के बेस पर हम बॉन्ड बन रहे हैं, नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट में यह भी हमें ध्यान रखना है कि वहां पर ऑर्बिटल ही 4 हैं। समझ गए ना मेरी बात को अभी भी? हाँ बेटा, आप कुछ पूछे थे। मैं अच्छा ठीक है, सेकंड पीरियड ही है ना, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, डुप्लेट रूल फॉलो करते, क्योंकि देखो बेटा, हाँ मैं वो भी आ जाता हूं, चलो मैं वो बता देता हूं, ठीक है। हाँ, क्या पहले इतनी बताओ बेटा, इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ कि ना? अभी भी पहले ये बताइए उसके क्वेश्चन से पहले बेटा, इसलिए मैंने उसको रोक दिया था, मुझे पता था उसका क्वेश्चन जो जितना मैं चीजें समझा रहा हूं वहां पर कहीं नहीं है, इसलिए मैंने उसको रोका था कि भाई हाँ अभी तू रुक जा, तेरे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। मैं समझ गया था उसके क्वेश्चन में कुछ अलग ही जोन है जहां पर वो पूछना चाह रहा है। इन सिंपल वर्ड मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूं बेटा, जितना अभी मैंने आपको बोला उसमें अगर किसी को अभी भी डाउट हो पहले वो बोल दो, फिर उसके बाद कहीं पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। एनीवन? जी वो भूल जा, अभी आपको NH4 पॉजिटिव ध्यान रखना, कैसे आएगा, क्या कब आएगा, कहां पर आएगा, मैंने आपको बोला बात की बात, क्योंकि बेटा मैं बॉन्ड नहीं बना रहा हूं अभी, कैसे बॉन्ड बन रहा है इसकी बात ही नहीं हो रही, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? ये तो एक कंडीशन आपको बताई कि वो उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी किस तरीके से बनता है, बस खत्म। कहां पर बनेगा हम सीखेंगे बेटा, यही अपने को सीखना है यार, बॉन्ड बनाने में यही चीजें अपने को डिस्कशन कर रही हैं, ठीक है? हाँ, और किसी को बेटा मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया सेकंड पीरियड के लिए पूरी बातें वो सब कनेक्ट हो चुकी हैं, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि इसके बाद डाउट नहीं होगा, पक्का? एवरीवन? एवरीवन? ओके। हाँ, अब इसने जो क्वेश्चन पूछा बेटा मैं उस एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने बस इतनी पॉइंट कही थी, उसका जो क्वेश्चन है वो ये है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि एक फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल है और उसमें एक ही सब शेल है और एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब एक बॉन्ड बनाएगा तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बॉन्ड बनाने के बाद? 2 हो जाएंगे। अब 2 हो जाएंगे, ये किसकी तरह ट्रीट करेगा? हीलियम की तरह। और हीलियम क्या कर रहा? ऑक्टेट रूल तो दिखा नहीं रहा, लेकिन इनर्ट तो है, स्टेबल तो है, तो हमने क्या बोल दिया फिर उसके लिए एक नया थोड़ा सा सिंपल सा रूल बना लिया। ये सब फॉलो नहीं करेंगे, ध्यान रखना, कुछ ही एलिमेंट फॉलो करते हैं। डुप्लेट रूल, जैसे हमने ऑक्टेट रूल की बात करी, ऐसा हमने क्या कह दिया? डुप्लेट रूल, जहां पर आउटर मोस्ट में जब बॉन्ड बनाने के बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, आउटर मोस्ट इन द सेंस केवल फर्स्ट शेल के लिए बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि फिर सबके लिए बात कर दे रहा हूं, क्योंकि ऐसी बात करोगे तो बेटा फिर सेकंड ए, एस ब्लॉक में सेकंड ए के आउटर मोस्ट में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर तो स्टेबल होना ही चाहिए ना, नहीं पॉसिबल था ना, ठीक है? इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं बेटा ये ध्यान रखिएगा कि हमें केवल हाइड्रोजन को, जब भी हम हाइड्रोजन को लेके चल रहे हैं तो उस केसेस में हमें डुप्लेट रूल के लिए चलना है। तो वो डुप्लेट रूल का मीनिंग क्या है बेटा? कि हमारे पास वो एक बॉन्ड बना रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम उसको क्या हीलियम की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं बेटा? वो डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो भी स्टेबल हो रहा है एक बॉन्ड बनाने के बाद। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक सबको, या अभी भी कहीं पर कोई डाउट है? तो सेकंड पीरियड के लिए जो सोचना है, आपके दिमाग में प्रॉपर पिक्चर बन चुकी है। अब हम आएंगे बेटा थर्ड पीरियड में।
अब सबसे पहले फिर से कह दूं कि थर्ड पीरियड में ये सबको क्लियर है ना कि भाई हमें वहां पर प्रॉपरली ये ध्यान रखना है कि थर्ड पीरियड में हमारे मैक्सिमम जो सबशेल हैं वो कौन कौन से होते हैं, एसपीडी। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अब यहां पर देखो चीजें चेंज होंगी जरूर, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और कल भी यही बात कर रहा था कि चीजें चेंज होंगी जरूर, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा कि आउटर मोस्ट में अगर आप देख रहे हो बेटा, जो हमारा थर्ड पीरियड आएगा तो थर्ड पीरियड में 3 सबशेल प्रेजेंट होंगे एसपीडी, और उसके बेसिस पे मैं अगर ऑर्बिटल देखूं तो हमारे पास टोटल 5 डी में, 3 पी में और 1 एस में। हाँ ठीक है, टोटल 9। हाँ बोल क्या हुआ? होते रहो बेटा, कंफ्यूज होते रहो, हम जिंदगी में कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं खड़ा करेंगे। थर्ड पीरियड मतलब थर्ड शेल ही है, यह पहले भी पीरियोडिक टेबल में समझाया था मैंने। जिस पीरियड में आप आओगे उसी में एन की वैल्यू वो होगी। आप ये देखो, आपबाउ रूल के अकॉर्डिंग जो हमने एन लिया है वो उसे हम उस पीरियड में इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो फिर यार अगर हम उसी चीज में कंफ्यूज होते रहेंगे फायदा क्या चलेगा बेटा? आपको पहले ही बोल रखा है बेटा कि पीरियड मतलब जिस पीरियड की बात कर रहा हूं उसमें उतने शेल की बात होगी, उसी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करेंगे। एन अगर थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं तो एन की वैल्यू 3, तो एन की वैल्यू 3 मतलब हमारे पास थर्ड शेल, थर्ड शेल मतलब थर्ड शेल में सबशेल हो जाएंगे एसपीडी। समझा? बेटा देख, तू कहां ले जा रहा चीजों को, तुझे समझ अभी भी देर, फिर से कह रहा हूं। मैंने क्या बोला, मुझे इससे मतलब नहीं है कि डी कहां से इनिशिएट हो रहा है, क्या मैंने इसकी बात करी? तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं शेल की। तो शेल को किससे रिलेट किया है? पीरियड से, कि थर्ड पीरियड एलिमेंट में अगर थर्ड पीरियड है तो एन की वैल्यू 3 है, तो एस पी डी सबशेल होंगे कि नहीं होंगे? तो डी पे कहां जा रहा है कि वहां से इनिशिएट होगा, वहां जाएगा। काय कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? सीधे सीधे यार चीजें सिंपल है। मैं बात कर रहा हूं थर्ड पीरियड की, थर्ड शेल की। तो थर्ड शेल है तो मुझे ये पता है, इलेक्ट्रॉन है नहीं है इससे तो मुझे कोई मतलब है ही नहीं। क्या मैंने इलेक्ट्रॉन की बात करी अभी तक? नहीं बात करी। क्या मैं बात किसकी कर रहा हूं कि थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में 3 सबशेल होंगे एसपीडी। समझा कि नहीं समझा? ये अभी भी कंफ्यूजन में है? क्लियर है? ठीक है। हाँ अब बेटा मैं बात फिर से ये करना चाह रहा हूं कि थर्ड शेल मतलब थर्ड पीरियड, आई रिपीट, ठीक है। और थर्ड पीरियड में मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन कौन से सबशेल प्रेजेंट हैं वो क्लियर हो चुका है, एसपीडी। और मैंने आपको बोला कि कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे? 9 ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने बात कही कि 9 ऑर्बिटल होंगे बेटा, तो ये बात सीधी सीधी है बेटा कि मैं यहां पर ये कंडीशन पे आऊंगा कि भाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 9 ऑर्बिटल हैं तो 9 बॉन्ड बनने चाहिए। लेकिन ये 9 बॉन्ड बनना है कि नहीं बनना है, अब ये डिसाइड हो कंप्लीटली होगा किससे से? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि है तो उसी का पार्ट ना। आप ध्यान दो, अगर वो नाइट्रोजन फैमिली बोल रहा हूं तो नाइट्रोजन फैमिली बोला तो बेटा NS2NP3, यानी नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट तो उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 ही तो होंगे। जब नाइट्रोजन में 5 है तो फास्फोरस में भी तो 5 ही होंगे, या बढ़ जाएंगे? अब मुझे क्या ध्यान देना है, ऑर्बिटल भले ही 9 है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 5 ही है ना बेटा। तो बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे बनाना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसा तो नहीं कि बेटा ऑर्बिटल जितने उतने बॉन्ड बनाते हुए चलूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का आएगा। तो अगर बेटा फास्फोरस के आउटर में 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो 5 बॉन्ड बनाएगा कि या बेटा 9 बॉन्ड बनाएगा? बताओ तो चला मुझे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो डिसाइड किससे करना है? अब ऑर्बिटल से नहीं जाओगे,
ऑर्बिटल में मुझे पता है कि बेटा वहां 9 ऑर्बिटल हैं, पॉसिबिलिटी होती तो 9 बॉन्ड बन सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उतने आउटर मोस्ट में होने भी तो चाहिए जिसके बेस पे बॉन्ड बना पाए हम। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है मेरी बात सबको? तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जिस पर्टिकुलर आप ग्रुप में जाओगे उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन देखोगे। अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करता हूं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा बेटा। अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करता हूं तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन बेटा, सीधा सीधा। अब आप कहो कि नहीं सर वहां 6 बॉन्ड बनेंगे, वहां 9 बॉन्ड बनेंगे, तो मैं कैसे मान लूंगा बेटा यार? क्योंकि ये भी तो हमें ध्यान देना है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता किस वजह से। अब हम इस चीज को भूल जाएं तो ऑब्वियस है कि बेटा चीजें खत्म। फिर हम ये चीज को बैठ के पकड़ें कि सर नहीं, आउटर मोस्ट में तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में तो वहां पर 9 ऑर्बिटल है, तो हम 9 बॉन्ड बनाएंगे। बनाते रहो। समझे कि नहीं समझे? तो अब ध्यान दो बेटा कि बातें कहां से शुरू हो रही है, क्या कंडीशन है। इसे मैंने आपको बोला दोनों अगर ऐसा होता बेटा, सबके लिए एक ही पॉइंट बोल दिया जाता ना, काहे सेकंड पीरियड काहे थर्ड पीरियड की बात की जाती। जब चीजें बिल्कुल अलग है तो सेकंड पीरियड की कंडीशन बिल्कुल अलग थी, उसको एक्सप्लेन अलग तरीके से किया जाता है। थर्ड पीरियड की कंडीशन बिल्कुल अलग है, उसको एक्सप्लेन अलग तरीके से किया जाता है। तो दोनों हैं ही अलग अलग बेटा। तो पहले उसको समझने की कोशिश करो प्रॉपर्ली। कनेक्ट हुआ मेरी बात? तो अब मैं बेटा कार्बन फैमिली के बाद अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली में आता हूं, तो बेटा नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? तो अब क्या है बेटा, 5 बॉन्ड बना सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। सही है। जबकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता था, तो क्या रीजन कहोगे? केवल उसमें 2 ही सबसेल है, 4 ऑर्बिटल है, इसलिए मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। जबकि फास्फोरस में आपका डी सबसेल होने की वजह से वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब ये बातें बहुत अच्छे से अपने को कनेक्ट होनी चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? पक्का? ठीक है। अब मैं अगर सल्फर में आता हूं तो आप बताइए कितने बॉन्ड बनेंगे? मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। उससे नीचे तो पॉसिबल है। फिर से ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि सर उससे नीचे। मैंने PCl3 कल एग्जांपल भी लिखा था, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल तो नहीं लिखे। जैसे अगर आपने सुना हो बेटा तो मैं आपको यह बता भी देता हूं थोड़ा सा। एक मिनट मैं लिख ही दे रहा हूं बेटा। PCl3 ये बताया था, PCl5 बताया था, इधर बेटा SF6 लिखा था, H2S भी होता है। अब ध्यान दो बेटा, H2S भी एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाए। अब आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम 8, बट 8 के नीचे तो वो पॉसिबल रख सकता है कोई भी सिचुएशन को। समझे कि नहीं समझे? तो यही अपने को ध्यान देना, मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूं। अब PCl3, हां बेटा आप कुछ कह रहे थे, बताइए। PCl3 नहीं कोई चार्ज नहीं आएगा बेटा। 3 बॉन्ड 1 लॉन पेयर, खत्म। क्योंकि अगर नाइट्रोजन फैमिली में देखो आउटर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, तो 1 लॉन पेयर दिखा ना मुझे, तो वो लॉन पेयर ये दिखा। जैसे NH3 में आप दिखा रहे थे ना बेटा, तो NH3 में आपने 3 बॉन्ड बनाए तो 1 लॉन पेयर दिखाओगे। 5 इलेक्ट्रॉन तभी तो होंगे ना यार बेटा, हाँ कि ना? तो वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखेगा। तो ऐसे यहां पर भी, समझे ना? ये लॉन पेयर से कंफ्यूजन हो रहा है। देखो बेटा, अगर आप ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से बॉन्ड में कितने इन्वॉल्व हुए? आउटर मोस्ट में 5 है ना, 3 तो बॉन्ड में चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बचे, मतलब 1 लॉन पेयर बेटा। समझे कि नहीं समझे? कनेक्ट हुआ सबको? ठीक है। वो कैसे रहेगा, कहां रहेगा, उसकी बात अभी नहीं हो रही है, ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखो कि 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1 लॉन पेयर। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई? तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी का एग्जांपल आपको दे चुका हूं, SF6। अंडरस्टूड एवरीवन? ऐसे एक एग्जांपल दिया था बेटा हेलोजन का, IF7 दिया था। तो बेटा वो 7 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आयोडीन, यानी हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? इससे वो 7 बॉन्ड बना रहा है। और मैंने क्लोरीन के भी एग्जांपल दिए थे जहां 7 बॉन्ड बन रहे थे, हाँ कि ना? तो मेरा पॉइंट ये बेटा कि सबसे पहले इस चीज को परफेक्टली अपने माइंड में हम सेट करें। तो अब मैं फिर से आना चाह रहा हूं, सेकंड पीरियड में आपको
पहले ऑर्बिटल को देखना है, पहले ये ध्यान देना कि वो कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, फिर देखना है बेटा कि सेकंड पीरियड का है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी वहां 4 हो सकती है। तो भले इलेक्ट्रॉन कितने भी हो मुझे उससे नहीं जाना है, लेकिन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं, इस पे जाना है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो उस बेसिस पे अब अगर मुझे कोई इंडिविजुअल एलिमेंट दिया तो उस इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में सोचना कि भाई बोरॉन है तो उसके बारे में कैसे सोचना है, कार्बन है तो उसके बारे में कैसे सोचना है, नाइट्रोजन है तो उसके बारे में कैसे सोचना है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन उसके बारे में कैसे सोचना है। तो उनके लिए भी मैक्सिमम कंडीशन आपको इसलिए आपको इनिशिएट कर भी दिए। फिर आप थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड्स, उसके नीचे सबके लिए ये बात हो गई, क्योंकि थर्ड पीरियड में जब डी सबशेल है तो थर्ड पीरियड के नीचे तो सब में ही होगा ना बेटा, हाँ कि ना? तो अब ध्यान दो बेटा हमारे पास कि थर्ड पीरियड में हम जैसे ही जाते हैं या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स की हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला कि वहां पर हमारे ऑर्बिटल क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब जैसे ऑर्बिटल बढ़े तो अब आपको ये नहीं जाना है कि केवल ऑर्बिटल पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हमें यह भी ध्यान देना है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग। तो अगर एक इसके पास होगा तो एक इसके पास, इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग में आएंगे तभी बॉन्ड बना पाएंगे। अब आपने कहा कि भाई ऑर्बिटल तो 9 है, लेकिन अब आप ये सोच के बैठो कि 9 बॉन्ड बनने चाहिए, बट उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ही 5 हैं, तो बेटा कैसे बॉन्ड बन पाएंगे? उसके आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड कैसे बन पाएंगे बच्चों? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि सबसे पहले इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और इसी वजह से जब यहां पर क्या हुआ बेटा, वो जो इस टाइप के कंपाउंड एग्जिस्ट किए तो इनको मैंने नाम दिया था सुपर ऑक्टेट कंपाउंड या हाइपर वैलेंट। और यह भी बोला था कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, बोला था। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ बेटा, अभी भी किसी के दिमाग में कोई भी खिचड़ी बनी हुई है तो प्लीज मैं उसको क्लियर कर दूं, या क्लियर हो चुका है? जी हाँ, जैसे H2O में है, H2O में भी 2 लोन पेयर। अभी वहां मत जा, वहां अपन बात करेंगे, मैं आऊंगा वहां पर प्रॉपर लोन पेयर बॉन्ड पेयर डिस्कशन करेंगे, तो बताते हुए चलेंगे। है बेटा? मतलब मैं नहीं समझा। बारह इलेक्ट्रॉन नहीं है, 12 इलेक्ट्रॉन 6 कोवेलेंट के बॉन्ड के बेसिस पे आए, तभी तो हाइपर वैलेंट बोल रहे हैं ना बेटा। हाँ 6 बॉन्ड बने, तो 6 के 6 डी में तो नहीं बनने वाले। कौन से इलेक्ट्रॉन बचे? अच्छा यहां पर बता, 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनने के बाद कौन से इलेक्ट्रॉन बचे? ठीक है, NH2 NP4। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब तुझे ये नहीं जाना, देख फिर से उस कंडीशन में जाएगी तो तुझे कंफ्यूजन होगा। बॉन्ड कैसे बना उसकी बात नहीं करनी, बॉन्ड 6 बने कि नहीं बने? आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बॉन्ड बने, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कहां बचे? फ्री इलेक्ट्रॉन बचे कहां? फ्री इलेक्ट्रॉन बचे क्या? जो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो कहां दिखेंगे? बॉन्ड में ही दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? तो 6 के 6 जो बॉन्ड बने बेटा, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे टोटली 12 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड में ही प्रेजेंट होंगे, कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब वो बॉन्ड में कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, वो बात की बात है, क्योंकि बॉन्ड अभी पता ही नहीं कहां पर किस तरीके से बनना है। आप ये कहोगे कि बॉन्ड कहां पर है, कहां पर रहेंगे, वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अपन ने डिस्कशन ही नहीं किया। लेकिन इतना कहूंगा कि बेटा आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बना दिए हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। डन? क्लियर हुआ बेटा इतना सबको? अब बताइए, यहां तक किसी को, फिर से पूछ रहा हूं बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट तो ही मैं आगे मूव करूं? बोलिए, क्लियर है जी? तेरे डाउट क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ हाँ, मतलब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड हाइपर वैलेंटी ऑलवेज बनाएगा। मैंने बोला ना H2S भी एग्जिस्ट करता है, तो अब तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं ना। आप कंपाउंड देखोगे ना, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड देखोगे। अब SF6 है, जब आपको दिखा SF6 तो आपको अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आप दिमाग लगाते हुए चलते हैं, फिर हम उसी में आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे बेटा। कि सल्फर है, सल्फर
और फ्लोरीन है, फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है। तो अब 6 फ्लोरीन है तो 6 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां और कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो इससे तो फिक्स हो गया कि एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, यस और नो। तो अब बेटा अगर मेरे 6 फ्लोरीन है तो 6 बॉन्ड बनेंगे। अब जब 6 बॉन्ड बनेंगे तो एक ही सल्फर है, सल्फर तो एक ही है ना, तो इससे क्या कंप्लीटली पता चला कि सल्फर के आउटर मोस्ट के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो चुके हैं बेटा। समझा कि नहीं समझा? तो स्ट्रक्चर देख के आप डिसाइड करोगे कि वो हाइपरवेलेंट है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, फिर से मैं उसी पर आना चाह रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला? मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 8, ये इक्वल टू 8 लिखा है, और 8 के नीचे तो कंडीशन पॉसिबल है ना, लेस देन इक्वल टू 8 लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? तो अब उसके नीचे तो पॉसिबल है ना बेटा यार, इसमें तो, इसमें अगर आप जाओगे तो फिर तो दिक्कत करेगा। इससे तो ये पता चला कि PCl3 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा। तो ऐसा नहीं है बेटा कि वो हमारे पास ऑक्टेट वाले नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट वाले के अलावा भी जो दिखा रहे हैं बेटा, मेरे को वो बताना भी मस्ट है। अब ये डिसाइड कैसे करोगे? मैंने आपको फिर से क्या बोला? स्ट्रक्चर देखोगे, उससे चेक करोगे, उससे डिसाइड करके फिर फाइनलाइज करोगे कि भाई कौन हाइपरवेलेंट है, कौन आपका हाइपरवेलेंट नहीं है। अब ये धीरे धीरे चीजें आपको आगे कनेक्ट करेंगी यहीं से। अब यहीं पर मैं सब कुछ बता दूं ये तो पॉसिबल नहीं, अब धीरे धीरे यही चीजें हमें सीखनी है, कौन हाइपरवेलेंट किस बेसिस पे बनाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो यहां पर हम सिंपली क्या बात करना चाह रहे हैं कि वो दोनों कंडीशन पॉसिबल दिखा। मैंने इसलिए आपको कल एग्जांपल लिखवाया था कि PCl3 है, वो भी एग्जिस्ट करता है, और PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। अब ये सब बात की बात है बेटा कि मैंने आपको कि बोला कि दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें ये मत कहना कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल, दोनों स्टेबल है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की बनने की कंडीशन अलग अलग है। क्यों बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो सब लॉजिक आगे हमें पढ़ना है, क्योंकि आगे हम बॉन्ड की ही बात करने के लिए जा रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए इतनी बात सब लोग? हाँ जी, क्लियर हो गया? SPD, हाँ हाँ, बेटा मेरी बात समझ पा रही तो अच्छे से? अभी मैंने क्या किया, फिर से तेरा कंफ्यूजन वहीं चालू हो गया। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन सल्फर के? 6, तो कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? तो अब 6 से अब बनाने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बात तेरी कहना सही है, लेकिन आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो पाएंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं तब से बेटा, आपको क्या देखना है, ऑर्बिटल पे नहीं फोकस करना है, केवल आपको फोकस करना है थर्ड पीरियड में कि इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, उसके बेसिस पे वो मैक्सिमम बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक सबको? अभी किसी को फिर से मैं पूछना चाह रहा हूं, किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है, मैं आगे मूव करूं। ठीक है, अब बेटा बात आती है कि हमारे पास कहीं पर भी अब जब ये क्लियर हो गया ना बेटा, फिर से कह रहा हूं, अब सबसे पहले कोई भी कंपाउंड आपके सामने रखा है तो आप क्या देखोगे? आप सबसे पहले ये देखोगे कि वहां पर वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट करोगे। समझे? अब इसके लिए पीरियोडिक टेबल क्लियरली अपने को आना पता होना बहुत जरूरी है, और उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो क्लियर होना मस्ट है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए ना मेरी बात को? ठीक है, मैं आगे चलता हूं बेटा। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास जो स्ट्रक्चर के लिए इनिशिएट होगा, अब जैसे यहां पर बात आती है कि हमें देखो, अब मैं उन पूरे पॉइंट पे आना चाह रहा हूं ताकि आपको चीजों में अब हैबिचुअल होना आप स्टार्ट हो जाओ, और ये कॉसेल लुईस अप्रोच जो है बेटा, उसके पॉइंट्स भी यहां पर इंक्लूड होंगे इसी में। कुछ पॉइंट तो कल भी डिस्कस किए थे, अब कुछ पॉइंट अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट मैंने जो डिस्कस किए वहां मिले, और अब कुछ पॉइंट यहां पर भी आएंगे जो लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो सब यहां पर आपको दिखेगा कंप्लीटली, जो आप 9th-10th में करते थे, मैं वैसा करूंगा। आप अभी मैं अब आपको 9th-10th वाली कंडीशन जो आप करते, मतलब करते हो, अभी भी आपने वैसे कहां किया है,
तो वो सब चीजें यहां पर सिखाऊंगा, पहले 9th-10th वाली चीजें। फिर उसके बाद बेटा हम एक्चुअली उसको जिस लेवल में हम उठाते हैं बेटा, या 11th में जिस तरीके से हम उसको हायर लेवल में ले जाते हैं, फिर वहां से कंप्लीटली मैं डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं यहां पर वो पॉइंट को बता रहा हूं तो उस चीजों को कनेक्ट करिएगा बहुत अच्छे से। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पर सीधा सीधा कि हमारे पास यहां पर कंडीशन क्या है, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से। हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी का स्ट्रक्चर बने, तो सपोज करो बेटा मैं बोरॉन से आता हूं, ठीक है ना, मैं बोरॉन से ही मूव करता हूं। अब जैसे मैंने बोरॉन पे आया तो मुझे यह कंप्लीटली पता होना चाहिए कि बोरॉन से के लिए जो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2p1 है, ठीक है ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि बेटा यहां पर क्या कंडीशन है, 3 इलेक्ट्रॉन है सेकंड पीरियड में, लेकिन 3 में से भी एक पेयर के फॉर्म में है। अब मैं उस जोन पर आना चाह रहा हूं जहां पर तक आपका कल कुछ लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि वहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या 1 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा इतना। उस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ध्यान दो बेटा, यहां होता क्या है, यहां होता है हमारे पास सीधा सीधा, सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज, हाँ ठीक है चलो पर ये डिस्कशन करते हुए इसके साथ वो आते हुए चलेगा। ये ग्राउंड स्टेट लिखा है, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इस तरीके से है। तो इस तरीके से है तो मतलब हमारे पास क्या होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। डन? समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। अब आता है बेटा थोड़ा सा एक और फॉर्म, एक्साइटेड स्टेट। सुनिएगा आप मेरी बात को, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और नई है, समझना है, लॉजिक लगाना है। देखो बेटा एक्साइटेड स्टेट क्या कहता है, सीधी सीधी बात है बेटा कि अगर आप एक्साइटेड स्टेट की बात करो तो आपको करना क्या है, एनर्जी देनी है। अगर किसी चीज को आप एक्साइटेड कर रहे हो, मतलब आपने देखा ना कि 2 लोगों के बीच में बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती है, अगर आपने दोस्ती तोड़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भड़काना पड़ेगा एक दूसरे को। जो मैं सिंपल बोलना चाह रहा हूं कि एक दूसरे को भड़काना होगा, अरे हाँ कि ना। तो अब जैसे आप भड़काओगे तो ऑब्वियस है उनके एक दूसरे के खिलाफ बोलोगे तो वो क्या होंगे बेटा, गुस्सा होंगे। दैट इज द कंडीशन ऑफ एक्साइटेड। इज दैट क्लियर? तो वो क्या किया, आपने एनर्जी लगाई ना उनको एक्साइटेड करने के लिए। तो यही यहां पर भी यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो इस फॉर्म में, देखो ये इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल नहीं है, मैं सीधे सकता हूं क्योंकि हाफ पेयर्ड है, बट ये तो स्टेबल है ना। अगर स्टेबल है तो अब क्या होगा बेटा, अगर मैं इनको एक्साइटेड करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ कि ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आप एनर्जी दे रहे हो। सपोज ये एटम है कोई भी हमारे पास, ये एटम है इस तरीके से, ये न्यूक्लियस, ये शेल है, ठीक है। अब एक्साइटेड, आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो पहले कौन से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, आउटर मोस्ट शेल वाले होंगे कि इनर मोस्ट वाले होंगे? क्यों? क्योंकि इनर मोस्ट वालों का तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उनको तो एक्साइटेड करना डिफिकल्ट है। और ये वैसा ही केस है भाई, इलेक्ट्रॉन जब आयनाइज होता था तो बाहर से ही आयनाइज होता था, तो एक्साइटेड भी बाहर से ही होना चाहिए बेटा, इसमें भी कोई डाउट नहीं, सही है। अब ध्यान दो बेटा, एक्साइटेड करना और इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों बताइए? आयनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे चले जाएगा, कहां चले जाएगा, जबकि मुझे एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट में नहीं भेजना है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके उसी के शेल में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर चले गया गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बाहर कुछ ही केसेस में जाएगा, उसके पीछे भी उसका रीजन होगा। अब अगर कहीं गया तो मैं उसकी बात तभी करूंगा जब वो केसेस वहां पर आएगा, तो इसलिए वहां दिमाग मत लगाना, दिमाग अभी जहां पर कह रहा हूं वहां पर सोचिएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन उसी के शेल में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर चले जाएगा बेटा, मेरी तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो आयनाइज हो गया। जब बाहर निकला तो फिर तो इन्फिनिटी तक पहुंच सकता है ना, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
तो इसका मतलब मुझे वो क्या करना है, वो एक्साइटेड तो करना है, तो एनर्जी इतनी मिलनी चाहिए, इतनी प्रोवाइड होनी चाहिए कि वो एक्साइटेड होके अपने ही शेल में इलेक्ट्रॉन को रख पाए। अब अपने शेल में है, बट अपने शेल में नंबर ऑफ सब शेल तो है, तो उनमें वो चेंज हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ कि ना? रहेगा तो अपने शेल में। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुई मेरी बात? अरे क्लियर हुई? हाँ। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जैसे मैंने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी, ये एनर्जी जैसे आई बेटा, इस एनर्जी ने क्या किया, इसको तो नहीं कर सकता है, ये बात तो सबको समझ में आ गई। तो एक्साइटेड कौन सा होगा? 2s वाला ही होगा। अब मैं कह रहा हूं कि एक्साइटेड ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये भी दिमाग में किसी के चल रहा होगा, मुझे पता है ना बेटा? ऑब्वियस है कि जो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है वो खुद ही एक्साइटेड फॉर्म में है ना, वो क्या और एक्साइटेड होगा, हाँ कि ना? ये इलेक्ट्रॉन तो अनस्टेबल है, ये तो मानते हो ना आप, और हाफ पेयर्ड है, तो ये एक्साइटेड होके अब यहां बाहर तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर बाहर जाएगा तो फिर से हुंस रूल को वायलेट करेगा, तो वो बाहर तो जाना ही नहीं चाहेगा ना। हाँ, यहां पेयर होता तो इलेक्ट्रॉन जरूर मूव कर सकता था, लेकिन है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हो नहीं पाएगा, आप कितनी भी एनर्जी दो, उससे जल्दी तो यही एक्साइटेड हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए सब लोग, हाँ कि ना? कनेक्ट हुई मेरी बातें? तो अब बेटा जैसे एक्साइटेड हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के सीधे सीधे यहां मूव करना स्टार्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। फिर से मैं उसी बात पे आऊंगा, हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले हाफ पेयरिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। अब बेटा यहां कंडीशन क्या बनी एक्साइटेड स्टेट में, ये तो एज इट इज रहा, ठीक है। यहां क्या हो गया बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो? यहां तक किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो बोल सकते हैं, तो मैं आगे चलूं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, मैं काउंटिंग में आ रहा हूं, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए मुझे। अब जैसे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, अब वो म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है, बोलो हाँ कि ना? और म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, अब म्यूचुअल शेयरिंग के लिए कैसे करेगा, ये तो कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट करेगा ये तो पता चल रहा है ना? तो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक सामने वाले का बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एक सामने वाला बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये एक सामने वाला बॉन्ड बन जाएगा, हाँ कि ना? हाँ। तो अब अगर मैं एग्जांपल लूं, अब मैं एग्जांपल पे आता हूं, अब एग्जांपल पे आ रहा हूं बेटा, सपोज करिए BH3, ठीक है, BH3 इज द एग्जांपल, ठीक है, या BF3, जो भी आपको लेना बेटा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना आपको दिक्कत होनी चाहिए। BH3 अगर मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, अब इसमें भी मैं आपको बात समझा देता हूं बेटा, थोड़ा कनेक्ट करिएगा आप चीजों को, कि जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया है, वो कंपाउंड आपका, उसमें से आपको यह डिसाइड करना है कि सेंट्रल एटम कौन है, क्योंकि इस चीज में भी फिर आप आगे जाके आपके मुद्दे बनेंगे कि भाई हमें पता ही नहीं चल रहा है, इससे मैं वो चीज को भी यहां पर बताते हुए चल रहा हूं। पहले चीजों में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये कोवेलेंसी से पता चल जाता है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं। सेंट्रल एटम वो होगा बेटा, पहली कंडीशन सेंट्रल एटम के लिए, जो नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा बना सकता है, दैट इज द सेंट्रल एटम, ठीक है? अरे समझे? दूसरा, इसी के साथ, ये इसी से कनेक्टेड है, अब बॉन्ड वही बना सकता है जिसका आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या जिसकी कोवेलेंसी ज्यादा होगी, मैं कह सकता हूं, बताओ हाँ कि ना? अब मुझे बताओ, यहां बोरॉन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, और बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो अब ध्यान दीजिए, उसकी कोवेलेंसी 3 है, ये अपने को क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि जैसे ही मुझे कंपाउंड दिखा, मुझे दिखा उसमें कोई चार्ज नहीं है और बोरॉन का कंपाउंड है, तो वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, बोलो हाँ कि ना? अब 3 बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो सीधे सीधे कह सकता हूं उसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 3 हो गई बेटा, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये बात खत्म। तो सेंट्रल एटम मेरा क्या बन जाएगा?
क्या पहचान पाओगे आप अच्छे से? अब आगे जाके मैं पूछूंगा सेंट्रल एटम कौन है, तो समझना कि कंडीशन कैसे इनिशिएट करनी है। अंडरस्टूड एवरीवन? इतना समझे? हाँ तो भाई एक्साइटेड किया तभी तो 3 बॉन्ड बनाएगा ना यार। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? जिसका साइज बड़ा होगा उसको सेंट्रल एटम मान लेंगे ना? नहीं ना बेटा, देखो आप इससे क्यों इनिशिएट करो? आपको मैं जब कह रहा हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड की बॉन्ड के बेसिस पे जाना है, कोवेलेंसी के बेसिस पे जाना है, साइज पे क्यों जा रहा हूं? उससे तो आपको कंफ्यूजन ही होगा ना बेटा। समझे कि नहीं समझे? उससे आपको कंफ्यूजन ही होना, फिर आप कोवेलेंसी भूल जाओगे, फिर उसको आप दिमाग में नहीं रखोगे। आप इतने कॉन्सेप्ट क्यों बना रहे हो कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ? जब एक ही चीज से 10 चीजें कनेक्टेड है तो उसी को पकड़ो ना। आप अलग अलग चीजों के रिलेट करोगे तो वो ऑब्वियस है कि बेटा आपको कंफ्यूज ही करेगा, तो आप वहां मत जाओ मेरे हिसाब से, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, हो सकता है तो उसको संभाल के नहीं रखना, होने से अपने को कोई मतलब नहीं है, उससे उसका कोई कनेक्शन है भी नहीं, हमें कनेक्शन है कोवेलेंसी से। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं ताकि आगे जाके तू कंफ्यूज ना हो, जो पॉइंट कह रही वो गलत नहीं होगा, पॉसिबल है, बट मेरे लिए पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं काहे को जबरदस्ती उस चीज का याद रखूं जब मेरी चीजें सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पाते हैं चल रही है। क्योंकि कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि सेंट्रल एटम को आप डिसाइड करो उसके साइज से, क्या साइज से आप सेंट्रल एटम डिसाइड कर पाओगे? कभी नहीं कहेगा। तो आपको कोवेलेंसी को ध्यान रखना है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो आपको समझाए वहां से चलो ना बेटा। डन? ओके, तो अब बेटा बोरॉन हमें कंप्लीटली पता चला। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3, और 3 हमारे पास अब उसके एक्साइटेड स्टेट में आए। कौन से स्टेट में आए? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कहानी भी आती है कि भाई एक्साइटेड स्टेट क्यों आया, तो ये बता देता हूं। इसलिए आया क्योंकि वो चाहता था कि भाई उसका वो ऑक्टेट के पास पहुंचे। अगर वो एक बॉन्ड बनाता तो ऑक्टेट के नजदीक ज्यादा होता, या 3 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्टेट के ज्यादा नजदीक है? 3 बॉन्ड बना रहा है भाई, तो इसलिए उसको एक्साइटेड होना पड़ा। अब आप देखो कंडीशन समझो, चलो ध्यान दो। अगर वो एक बॉन्ड बनाता तो सपोज यहां था, अब 3 बॉन्ड बनाए तो यहां कहीं पर पहुंचा, ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है बट यहां कहीं पर पहुंचा, तो स्टेबिलिटी इस केसेस में ज्यादा होगी कि इस केसेस में? इस केस वाले केसेस में ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? तो अब देखो, इसलिए एक्साइटेड स्टेट भी आया तो जितनी एनर्जी आपने दी उससे ज्यादा एनर्जी उसने फिर रिलीज भी कर दी। क्यों? क्योंकि स्टेबल होना चाह रहा है बेटा। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा। तो अब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, अभी हमें कहीं शेप में नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। फिर ऐसा नहीं कि बेटा आप शेप पढ़ के आ जाओ और आप ये कहो कि सर इसका शेप तो ऐसा है। मैं कहीं शेप पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि शेप को डिटरमाइन करने के लिए अलग ही हमारे पास कंडीशन है। शेप स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके लिए कंडीशन बिल्कुल अलग है। तो मैं कहीं शेप में नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल बॉन्ड बना रहा हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अब बेटा यहां पर देखिए, लुईस डॉट के अकॉर्डिंग अगर जाऊं तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, जल्दी बोलिए। और हाइड्रोजन के पास, हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सही है ना? तो अब ध्यान दो बेटा, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी? जल्दी बताइए बेटा। अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगी बेटा हमारे पास एक बॉन्ड ये बन जाएगा, अरे बोलो, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा मेरा ऐसा कुछ, बी एच सिंगल बॉन्ड, एच और एच। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये BH3 बन गया बेटा। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे समझे? पक्का? अरे वो तो रिप्रेजेंटेशन कुछ भी है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ डॉट भी दिखाओ, लेकिन मैंने अलग क्यों दिखाया? ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग आप पहचान पाओ। वो तो कोई भी साइन ले लो, इसमें ऐसा कंफ्यूज मत होना बेटा। ये चीजें ऐसा नहीं कि भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, कुछ तो थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग रखो यार। इतनी मतलब मैं उसको कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई क्यों गलत पूछा, लेकिन ये ध्यान देना बेटा, वो रिप्रेजेंटेशन आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझे? ठीक है, ओके। हाँ ये बात सबको क्लियर हुई? ये बात सबको क्लियर हुई? तो इतना पहले आज परफेक्ट फिर से कर लेना बेटा,
प्लीज मेक श्योर कि यहां पर कहीं पर कोई डाउट ना रहे, ताकि कल हम फिर आगे जब बॉन्ड की बात करें तो वो अच्छे से कनेक्ट कर पाए।